नमस्ते। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई पुलिस को कोई बयान देता है तो वो बयान क्या होता है? एक ढाल जो किसी को बचाता है या फिर एक तलवार जो किसी को फंसाने का हथियार बन जाता है? आज हम भारत के जो नए कानून हैं उनके तहत इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल एकदम सीधा है। मान लीजिए किसी गवाह ने पुलिस को कुछ बताया, तो क्या अदालत सिर्फ उसी बात को सच मानकर किसी को दोषी ठहरा सकती है? देखिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। भारत के नए कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम बीएनएसएस भी कहते हैं, उसके तहत ये मामला काफी पेचीदा और सच कहूं तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारे शुरुआती सवाल का जो मुख्य जवाब है वो हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 181 में। और ये धारा अभियुक्त के लिए, मतलब जिस पर आरोप लगा है, उसके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को दिया गया कोई भी बयान अपने आप में कोर्ट में किसी को दोषी साबित करने के लिए सीधा सबूत नहीं माना जा सकता। ये एक बुनियादी सुरक्षा है। ये पक्का करती है कि सिर्फ वही गवाही मायने रखे जो अदालत में सबके सामने परखी गई हो। अच्छा, इस नियम के पीछे एक बहुत बड़ा कानूनी सिद्धांत काम करता है, जिसे एक्सक्लूशनरी रूल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन करके कोई सबूत इकट्ठा किया गया है तो उसे उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमारी जो धारा 181 है वो इसी सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो ये पक्का करती है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस नियम की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे बहुत ठोस वजह हैं। सबसे पहली तो ये कि ये नियम अभियुक्त को पुलिस के किसी भी संभावित दबाव या जोर जबरदस्ती से बचाता है। इसका मकसद ये भी है कि हर सबूत की पड़ताल अदालत में खुले तौर पर हो, जहां वकील गवाह से सवाल जवाब कर सकें, जिसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन भी कहते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत पुराने और ऐतिहासिक फैसले में साफ साफ कहा था कि ये कानून अभियुक्त के फायदे के लिए बनाया गया है, उसे बहुत ज्यादा उत्साही पुलिस अधिकारियों और झूठे गवाहों से बचाने के लिए। ये हमारी न्याय प्रणाली में एक बहुत जरूरी संतुलन बनाता है। तो अगर पुलिस को दिया गया बयान सीधा सबूत नहीं है तो फिर उसका काम क्या है? उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। ये बयान सिर्फ एक ढाल नहीं है, बल्कि ये सच्चाई को सामने लाने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार भी बन सकता है। और वो हथियार है विरोधाभास, यानी कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गवाह अदालत में आकर अपने पुलिस वाले बयान से कुछ अलग बात कहता है, तो उसके पिछले बयान का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया जा सकता है कि देखो, ये तो अपनी ही बात से पलट रहा है। ये गवाह की सच्चाई और विश्वसनीयता को परखने का एक जबरदस्त तरीका है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक गवाह ने पुलिस को बताया कि मैंने भागने वाली कार देखी थी, वो नीले रंग की थी। लेकिन जब वही गवाह अदालत में आता है तो कहता है, नहीं नहीं, मुझे पक्का याद है, कार तो हरे रंग की थी। अब ये क्या हुआ? ये एक साफ विरोधाभास है। ऐसे में बचाव पक्ष का वकील तुरंत जज को गवाह का पुलिस वाला बयान दिखाकर उसकी गवाही पर सवाल उठा सकता है। तो कोर्ट में होता क्या है? पहले गवाह कटघरे में आकर अपनी बात कहता है, फिर वकील उसके पुराने पुलिस वाले बयान को सामने रखता है और उस अंतर के बारे में सवाल करता है। इसका सीधा मकसद गवाह की याददाश्त या फिर उसकी सच्चाई पर सवाल खड़ा करना होता है। अच्छा, तो इस हथियार का इस्तेमाल कौन कर सकता है? यहां भी कानून ने अभियुक्त को ज्यादा अधिकार दिए हैं। अभियुक्त यानी जिस पर केस चल रहा है, वो किसी भी सरकारी गवाह की बात को काटने के लिए उसके पुराने बयान का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सरकारी वकील को ऐसा करने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है, और ये इजाजत भी आमतौर पर तभी मिलती है जब उनका अपना ही गवाह पलट जाए या जिसे कानूनी भाषा में कहते हैं हॉस्टाइल हो जाए। अब एक और भी बारीक पहलू पर आते हैं। क्या होता है जब कोई गवाह अदालत में कुछ ऐसा कहता है जिसका उसने पुलिस को दिए बयान में कभी जिक्र ही नहीं किया था? इसे कानून की भाषा में चूक या ओमिशन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो कथन है, ये बहुत पावरफुल है। सोचिए, अगर किसी ने पुलिस को लूट की घटना के बारे में बताया, लेकिन हमलावर के हाथ में चाकू होने की बात कही ही नहीं, और फिर अदालत में अचानक चाकू की बात करने लगे। कानून कहता है कि इतनी जरूरी जानकारी का पहले गायब होना भी एक तरह का विरोधाभास है। ये ऐसा है मानो उस समय वो चाकू था ही नहीं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखनी होगी, हर छोटी मोटी चूक को विरोधाभास नहीं माना जाता।
ये पूरी तरह से उस केस के तथ्यों और हालात पर निर्भर करता है। ये तय करना जज का काम है कि जो बात पहले नहीं बताई गई थी वो वाकई में कितनी महत्वपूर्ण थी। अब ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि धारा 181 का ये जो सुरक्षा कवच है, ये हर जगह, हर हाल में लागू नहीं होता। इसकी अपनी कुछ साफ साफ सीमाएं हैं। तो ये नियम कहाँ लागू होता है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर को दिए गए बयानों पर लागू होता है। लेकिन ये कहाँ लागू नहीं होता? तो सिविल मामलों में या इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से भी पहले की गई किसी बातचीत पर यह नियम लागू नहीं होता। और तो और कुछ खास तरह के बयान, जैसे कि किसी का मरते समय दिया गया बयान यानी डाइंग डिक्लेरेशन, उन पर भी ये नियम लागू नहीं होता। तो अब तक हमने देखा कि पुलिस को दिया गया बयान कैसे एक दो-धारी तलवार की तरह है। अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए इसके संतुलन वाले पहलू को समझते हैं। आखिर में ये कानून एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ है जांच की ताकत और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार। तो कुल मिलाके कहानी ये है, एक तरफ ये कानून अभियुक्त के लिए एक ढाल है जो उसे किसी भी तरह के दबाव और गलत बयानों के आधार पर सजा से बचाता है, और वहीं दूसरी तरफ ये सच्चाई को सामने लाने वाली एक तलवार भी है जो वकीलों को गवाहों की विश्वसनीयता को परखने का और सच तक पहुंचने का मौका देती है। तो हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। किसी भी न्याय प्रणाली के लिए ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है। ये कानून हमें दिखाता है कि कैसे हमारा सिस्टम न्याय पक्का करने के लिए ताकत के गलत इस्तेमाल को रोकने और सच्चाई की खोज करने, इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की लगातार कोशिश करता है। ये सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।